हेलो ऑल, वेलकम टू लेट्स चेज इट। आज हम डिस्कस करेंगे 2022 में हुए सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। जो भी अपॉइंटमेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम केवल उन्हीं पर फोकस करेंगे। इरेलेवेंट चीज़ों पर फोकस करने का आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। केवल उन्हीं चीज़ों पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़िए जो एग्ज़ाम पर पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं। सो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को देखते हैं। पहला अपॉइंटमेंट है, रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और चेयरमैन का अपॉइंटमेंट हुआ है विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी जी को नया सीईओ और चेयरमैन बनाया गया रेलवे बोर्ड का। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड का अपॉइंटमेंट किया गया है वीएस पठानिया जी को। वीएस पठानिया जी अपॉइंट हुए हैं। फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, अलका मित्तल। ये जो फर्स्ट वुमेन अपॉइंटमेंट्स होते हैं ये 100% श्योर शॉर्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो इनको एकदम बिल्कुल मत छोड़िएगा, बिल्कुल डाई हार्ट एकदम करके जाइएगा। सो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के 2 नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं। टोटल 12 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं आरबीआई में। 2 नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए, अजय कुमार चौधरी एंड दीपक कुमार। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। जी अशोक कुमार जी को बनाया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। और एक और इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट है कि नमामि गंगा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो नमामि गंगा का ब्रांड एम्बेसडर है एक कार्टून कैरेक्टर, बहुत ही फेमस कार्टून कैरेक्टर चाचा चौधरी। चाचा चौधरी जी ब्रांड एम्बेसडर है नमामि गंगा के। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है ब्रांड एंडोर्सर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। ध्यान रखिएगा, ब्रांड एंडोर्सर पूछा गया है यहाँ पे। सो ब्रांड एंडोर्सर बैंक ऑफ बड़ौदा की हैं शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम में है और इनके नाम रिकॉर्ड है टेस्ट क्रिकेट में 3 सिक्सेस मारने का एक ही इनिंग में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग के चेयरमैन बनाए गए हैं। ये दोबारा से रीअपॉइंट किया गया है इनको। विजय पॉल शर्मा जी को बनाया गया है, दोबारा से रीअपॉइंट किया गया है इनको कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग के लिए। ये जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग है, यही कमेटी जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ होती हैं जैसे वीट हो गई, राइस हो गई, इन सब के लिए जो एमएसपी डिसाइड होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको रिकमेंड करती हैं। ओके, यही कमेटी रिकमेंड करती है। उसके बाद फाइनल कॉल मिनिस्ट्री लेती है कि कितना प्राइस रखना है कितना नहीं रखना है, लेकिन रिकमेंड एमएसपी हर क्रॉप के लिए अलग अलग कैलकुलेट करने का काम कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग ही करती है। सो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है फॉर्मर आरबीआई गवर्नर। कौन से ऐसे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे जिनको एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। सो उर्जित पटेल जी को बनाया गया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 2016 में बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? आईएमएफ के नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिस्ट बनाए गए हैं पियरे ओलिवर गॉर्निच। सो गीता गोपीनाथ जो अभी तक चीफ इकोनॉमिस्ट थे उनको प्रमोट करके डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया है। सो ये पोस्ट खाली हो गई थी तो इनकी जगह पे पियरे ओलिवर गॉर्निच को अपॉइंट किया गया है। सो आईएमएफ की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कई बार एग्जाम से पूछा गया है वो कौन है इस समय? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है इसरो के नए चीफ किसको बनाया गया है? इसरो के नए चीफ बनाए गए हैं एस सोमनाथ जी। ये के सिवान को रिप्लेस करेंगे। इसरो के अभी आने वाले मंथ अगस्त में 2 नए इंपॉर्टेंट मिशंस आने वाले, आदित्य L1 मिशन एंड चंद्रयान 3 मिशन। ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के नए चेयरमैन के रूप में किसका अपॉइंटमेंट हुआ है? रघुवेंद्र तंवर जी का अपॉइंटमेंट हुआ है। AEPC अपीरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन के रूप में अपॉइंटमेंट किसका हुआ है? नरेंद्र कुमार गोयनका जी का अपॉइंटमेंट हुआ है। यूरोपियन पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंसी यानी यूरोपियन यूनियन जो होती है उसकी पार्लियामेंट जो है उसके प्रेसिडेंट के रूप में किसका अपॉइंटमेंट हुआ है? रॉबर्टा मेट्सोला। रॉबर्टा मेट्सोला यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनी है यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की और ऊपर से वुमेन्स भी हैं। सो इनका जो अपॉइंटमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है आर्मी वाइस चीफ। इंडियन आर्मी के वाइस चीफ के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी का। एयर इंडिया के नए CMD के रूप में किसका अपॉइंटमेंट हुआ है? विक्रम देव दत्त जी का अपॉइंटमेंट हुआ है। इफ़को
इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड का नया चेयरमैन किसको बनाया गया है? दिलीप संघानी जी को बनाया गया है। NHIDCL नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन किसको बनाया गया है? चंचल कुमार को। ये बिहार कैडर के IAS ऑफिसर हैं। PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एजुकेटिंग अथॉरिटी का नया चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? विनोदानंद झा को अपॉइंट किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, बहुत ही बड़ी पोस्ट होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नया चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अपॉइंट हुए हैं अनंत नागेश्वरन, और MD एंड चेयरमैन बनाए गए हैं HPCL जो एक महारत्न कंपनी है, उसका चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? पुष्प कुमार जोशी जी को अपॉइंट किया है। सो ये हमारे जनवरी के अपॉइंटमेंट्स थे। अब हम फरवरी में हुए जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इंपॉर्टेंट है, अब उनको कवर करते हैं। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का हेड किसको अपॉइंट किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को बनाया गया है। ये एक इंटेलिजेंस एजेंसी है डिफेंस की। सो लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को अपॉइंट किया गया है इसका हेड। सो SBI का नया IBBI, यानी IBBI क्या होता है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। कोई कंपनी अपने लोन को रिपे नहीं कर पाती है तो उसमें जो प्रोसीजर होता है, उनको कैसे उनके असेट्स को बेचना है और बैंक्स के लोन्स की रिकवरी करवानी है, ये सारा काम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का होता है। सो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में अपॉइंटमेंट किसका हुआ है? रवि मित्तल जी का अपॉइंटमेंट हुआ है। सीनियर साइंटिस्ट डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी के डायरेक्टर के रूप में अपॉइंटमेंट किसका हुआ है? GA श्रीनिवास मूर्ति, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी के डायरेक्टर के रूप में। सो नेक्स्ट देखते हैं, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन के रूप में अपॉइंटमेंट किसका हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, M जगदीश कुमार जी करेंटली JNU के वाइस चांसलर थे, अब ये UGC के चेयरमैन बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में अपॉइंटमेंट किसका हुआ है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ है सोनाली सिंह जी का। ध्यान दीजिएगा कि ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ अकाउंट्स नहीं है। सो कैग की पोस्ट अलग है और ये CGA अलग है। कैग हमारे कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं हमारे, 2020 से वो ये कैग बने हुए हैं। NCERT के डायरेक्टर किसको बनाया गया है? NCERT के डायरेक्टर बनाए गए हैं प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी। JNU की जो वाइस चांसलर थे उन्होंने पोस्ट को खाली कर दिया था, UGC के चेयरमैन बन गए थे, तो अब उनकी जगह पे वाइस चांसलर किसको बनाया गया है? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, JNU के वाइस चांसलर जिन्होंने अपनी पोस्ट को खाली कर दिया और अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन बन गए M जगदीश कुमार, उनकी जगह पे अब वाइस चांसलर ऑफ JNU पे अपॉइंटमेंट किसका हुआ है? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित जी का अपॉइंटमेंट हुआ है। ये पहली वुमेन है जो JNU की वाइस चांसलर बनी है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो देखते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर के रूप में अपॉइंटमेंट किसका हुआ है? डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर का अपॉइंटमेंट हुआ है। SSC के चेयरमैन के रूप में अपॉइंटमेंट किसका हुआ है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, S किशोर जी का अपॉइंटमेंट हुआ है, ये एक IAS ऑफिसर है। चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट किसका हुआ है? मुनीश्वर नाथ भंडारी जी का अपॉइंटमेंट हुआ है। नए प्रेसिडेंट जो बनाए गए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के, देबाशीष मित्र जी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। MD एंड CEO ऑफ एयर इंडिया के रूप में किसका अपॉइंटमेंट हुआ है? इल्कर आइकी का अपॉइंटमेंट हुआ है। इल्कर आइकी कह लीजिए, इल्कर आईसी कह लीजिए, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है MD एंड CEO ऑफ एयर इंडिया। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंटमेंट किसका हुआ है? IAS ऑफिसर गीता मित्तल जी का हुआ है अपॉइंटमेंट।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है सीबीएसई। सीबीएसई के चेयरमैन के रूप में किसका अपॉइंटमेंट हुआ है? विनीत जोशी जी का अपॉइंटमेंट हुआ है। इंडिया में पहली बार एक पोस्ट क्रिएट हुई है मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। सो पहले मैरीटाइम नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में किसका अपॉइंटमेंट हुआ है? जी अशोक कुमार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की एथलीट कमीशन की जो चेयरमैन होती हैं उसके रूप में किसका अपॉइंटमेंट हुआ है? एक्चुअली री अपॉइंटमेंट हुआ है, दोबारा से इनको इलेक्ट किया गया है। ये हैं एमा टैरो। आरबीआई के नए डायरेक्टर, जो एक डायरेक्टर की जो होती है पोस्ट होती है, 12 डायरेक्टर्स हैं, उसमें एक नए डायरेक्टर के रूप में जो सेंट्रल अपॉइंट करती है कुछ डायरेक्टर्स को, उसमें से सेंटर ने किसको अपॉइंट किया है आरबीआई के डायरेक्टर्स में? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। एमडी एंड सीईओ ऑफ आईडीबीआई बैंक के रूप में अपॉइंटमेंट किसका हुआ है? राकेश शर्मा जी का अपॉइंटमेंट हुआ है। डिजिटल इंडिया के सीईओ, नेशनल ई गवर्नेंस जो कि आपका सारी की सारी जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है गवर्नमेंट की स्कीम्स में, गवर्नमेंट कैसे लोगों तक पहुंच रही है, बहुत सारे पोर्टल्स बनाए जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों के जो चीफ हैं, जो सीईओ हैं, नेशनल ई गवर्नेंस डिविजनल चीफ, उसके रूप में किसका अपॉइंटमेंट हुआ है? अभिषेक सिंह जी का अपॉइंटमेंट हुआ है। पहली सेबी की पहली वुमेन चेयरमैन, बताइए, फिर से पहला वुमेन अपॉइंटमेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो भी सेबी का अपॉइंटमेंट है। मधाबीपुरी बुद्ध जी का अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ सेबी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ट्विटर इंडिया के पब्लिक पॉलिसी हेड के रूप में किसका अपॉइंटमेंट हुआ है? समीरन गुप्ता का अपॉइंटमेंट किया गया है। और फरवरी का लास्ट अपॉइंटमेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, नैक नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के चेयरमैन के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ है प्रोफेसर भूषण पटवर्धन जी का अपॉइंटमेंट हुआ है। सो गाइस, इस पार्ट में हम जनवरी और फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने देख लिए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के करंट अफेयर्स देखेंगे। सारे एग्जाम्स में ये अपॉइंटमेंट्स एज इट इज़ एग्जैक्टली सेम पूछ ले जाते हैं। सो अगर आपके पास इन सब चीज़ों का एकदम कलेक्शन है, आप अगर किया हुआ है आपने इन सबको, तो आप काफ़ी अच्छा वेटेज उठा सकते हैं एग्ज़ाम्स में। सो इन चीज़ों को याद करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस।